के डर से योगी आदित्यनाथ अयोध्या से भागकर अपने सुरक्षित गढ़ गोरखपुर चले गए। पार्टी आला कमान ने उनकी उड़ान पर अंकुश लगाने के लिए उनके पर कतरते हुए उन्हें अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने से रोक दिया। पूर्वांचल बीजेपी के चुनावी मशीन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुर्जा है, जिसे मजबूती देने के लिए पार्टी आला कमान ने योगी को गोरखपुर भेजकर मथुरा, काशी और अयोध्या को अपने हाथ में रखने का फैसला किया है। यहाँ इस पूरे ड्रामे के पीछे बीजेपी की वो रणनीति है जिसमें वो पहले खबरें लीक करवाती है और बाद में ठीक उसके उलट फैसले लेकर सबको हैरान कर देती है। बात जो भी हो, पिछले कुछ महीनों से योगी के अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने को लेकर जो अटकलें थीं, उसे और अधिक तूल न देते हुए बीजेपी ने बहुत जल्द उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। बहुत जल्द इसलिए क्योंकि गोरखपुर के चुनाव छठे चरण में होने वाले हैं और योगी की वजह से उस सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान पहली ही सूची में कर दिया गया है। अब रहा सवाल कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ हार के डर से अयोध्या से चुनाव नहीं लड़े, जैसा कि सपा और मीडिया के एक बड़े तबके द्वारा कहा जा रहा है, या ये बीजेपी का रणनीतिक बदलाव है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से ही योगी ने अयोध्या को एक तरह से अपनी दूसरी राजधानी बना रखी थी। पिछले एक साल में उन्होंने अनेकों बार अयोध्या का दौरा किया था, वहां कई महत्वपूर्ण आयोजन भी किए थे। मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक अयोध्या में उनके चुनाव प्रचार की तैयारियां भी लगभग मुकम्मल हो चुकी थी। ये कहने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति में अयोध्या और राम जन्मभूमि का क्या महत्व है। बहरहाल, अब से कुछ महीनों पहले तक मामला ये था कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में उनके सबसे बड़े चैलेंजर हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहे थे। ऐसा भले ही एक खास समुदाय के प्रति उनके अति प्रेम के कारण हो, क्योंकि उनके चुनाव प्रचार का आधार आज भी उसी समाज विशेष पर आधारित है। बाद में 20% बनाम 80% का शोषा छोड़कर उन्होंने इस धारणा को और मजबूती प्रदान कर दी। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी के लिए मैदान साफ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कानूनों की वजह से जाटों की नाराजगी, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की विफलताओं, शिक्षक, अभ्यर्थियों और युवाओं के एक बड़े वर्ग के असंतोष और ब्राह्मणों की नाराजगी के बावजूद लगभग सभी राजनीतिक पंडित यह मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की हैसियत बीजेपी के लिए एक वॉकओवर या केक वॉक से अधिक नहीं होगी। फिर अचानक अखिलेश यादव की सभाओं में भारी भीड़ जुटने लगी। जो अखिलेश यादव पिछले 5 साल में कभी कभी ही बीजेपी को चुनौती देते नजर आए, वो अचानक न केवल प्रासंगिक हो गए, बल्कि वो बीजेपी को उसी के खेल में, उसी के अखाड़े में पटखनी देते नजर आने लगे। पहले उन्होंने बीजेपी के पूर्व सहयोगी और राजभरों के नेता ओम प्रकाश राजभर और उनके सहयोगियों को अपने गठबंधन में शामिल किया। फिर बीजेपी के मजबूत किलाबंदी को तोड़ते हुए साइकोलॉजिकल लड़ाई शुरू कर दी। उन्होंने बीजेपी के कुछ नाराज विधायकों और मंत्रियों, खास तौर पर पिछड़े वर्ग के विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफों और सपा में उनकी शमूलियत करवाकर बीजेपी का गणित बिगाड़ना शुरू कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही विवादित कृषि कानूनों और उसके नतीजे में होने वाले किसान आंदोलनों ने जाट वोटरों को नाराज कर रखा था। अब पूर्वांचल में यदि अखिलेश का पिछड़ा वर्ग का कार्ड चल गया और वो इस लड़ाई को मंडल बनाम कमंडल बनाने में कामयाब हो गए, तो भाजपा का चुनावी जोग्राफिया बिगड़ सकता है। ओम प्रकाश राजभर और उनके सहयोगियों के सपा में चले जाने से पूर्वांचल में पहले ही बीजेपी हलकान थी। अब पूर्वांचल के एक और जमीनी स्तर के नेता और योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा की उंगली थाम लेने के बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई। सूत्रों के हवाले से छपने वाली खबरों में यह बताया गया है कि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल के तहत योगी को अयोध्या के बजाय गोरखपुर भेजा है और अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जातीय संतुलन को भी साधने की कोशिश की है। अब रहा सवाल कि क्या पार्टी आला कमान ने योगी की उड़ान पर अंकुश लगाने के लिए उनके पर कतरते हुए उन्हें अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ने से रोक दिया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पिछले साल प्रदेश में कोरोना के मिसमैनेजमेंट के बाद जब पार्टी आला कमान की ओर से राज्य में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र गुजरात कैडर के आईएएस से नेता बने
अरविंद कुमार शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की गई तो योगी ने एक तरह से आला कमान के खिलाफ विद्रोही कर दिया था। जाहिर है बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति में अयोध्या और राम जन्मभूमि का बहुत महत्व है और ये समझने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि यदि योगी अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ते तो उसका क्या संदेश जाता। दरअसल बीजेपी आला कमान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजकर एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।